ओके दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक पे अपना चलते हैं। जो मैं मेरा आज का दूसरा टॉपिक का रिवीजन है ग्रासलैंड। कौन सा है? ग्रासलैंड। तो हम ग्रासलैंड का ये रिवीजन करते हैं। तो हम देखते हैं सवाना। जैसा हम आपको बताया कि सवाना नाम की लड़की कहाँ रहती है? अफ्रीका में। ये आपका हो गया अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका। लानोस हो गया, लानोस। लानोस आपका हो गया वेनेजुएला एंड कोलंबिया। वेनेजुएला एंड कोलंबिया। वेनेजुएला एंड कोलंबिया। वेनेजुएला एंड कोलंबिया। उसके बाद आपका हो गया पेरिज। पेरिज आपका हो गया, याद कीजिए कहाँ पे था ये आपका साउथ अमेरिका एंड कनाडा। वेनेजुएला एंड कोलंबिया लानोस हो गया। पेरिज आपका था साउथ अमेरिका एंड कनाडा। पेरिज आपका था साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कनाडा। उसके बाद है पंपास। पंपास आपका है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। उसके बाद है वेल्स। वेल्स आपको हम जैसा बताए भी थे कि ज़्यादा बिल्डिंग आर्ट आमतौर पे कहाँ पे होता है? साउथ अफ्रीका में होता है। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो है आयरन उरन ज़्यादा मिलता है, या वहाँ ज़्यादा मतलब खनिज पदार्थ वहाँ पे मिलते हैं। तो इसीलिए हम बेल्ट्स का हम कर सकते हैं ऐसा अनुमान से, इमेजिनेशन लगा के कि बेल्ट्स का जो आपका ये घास का मैदान पाया जाता है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका। डाउन्स आपका हो गया, देखिए डाउन्स आपका हो गया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हो गया कंपोज। कंपोज गाना वाना ज्यादा कहाँ पे बनता है? ब्राजील। उसके बाद हो गया पटाना। पटाना कहाँ पे पटाया जाएगा? मतलब श्रीलंका एंड भारत मिलके एक दूसरे को जो पटाने लगा था। आपको ये ट्रिक याद भी होगा कि श्रीलंका एंड भारत, अभी श्रीलंका में मतलब जो चाइना है श्रीलंका कुछ पार्ट पे कब्जा भी कर लिया है। तो ये आपस में चाहते हैं कि संबंध सुधरे, तो इसीलिए एक दूसरे को ये आपस में पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए पटाना कहाँ पे हो गया? मतलब श्रीलंका में। एंड पोकलैंड आपका हो गया, आपका कहाँ पे? पोकलैंड हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया हो गया ये श्रीलंका। तो ये मेरा एक टॉपिक था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सवाना आपका अफ्रीका में हो गया, लानोस हो गया वेनेजुएला एंड कोलंबिया में हो गया, पेरिज घास का मैदान हो गया साउथ अमेरिका एंड कनाडा में। पेरिज घास का मैदान हो गया साउथ अमेरिका एंड कनाडा में। पंपास आपका हो गया अर्जेंटीना में। बेल्ट्स हो गया आपका साउथ अफ्रीका में। डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में। कंपोज हो गया आपका ब्राजील में। एंड पटाना आपका हो गया, पटाना हो गया आपका श्रीलंका में। एंड पोकलैंड हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ये मेरा आज का दूसरा वीडियो का रिवीजन था। अब हम एक न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। न्यू टॉपिक एक अपना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा ये इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये टॉपिक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद आज इसका रिवीजन पार्ट है, आज इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो हम लोग 8 तारीख को जो टॉपिक किए थे उसका एक रिवीजन होगा, प्लस एक कोई न्यू टॉपिक आज करेंगे। तो पहले हम इसको रिवीजन देख लेते हैं। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले समय में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इसका हम ये न्यूज़पेपर का नाम होगा। और ये जो न्यूज़पेपर को जो फाउंड किए हैं उनका ये मतलब नाम होगा। और ये ईयर है, कौन सा ईयर में फाउंड हुआ है उसका है। और ये प्लेस कहाँ पे हुआ है, और ये आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला आपको बता देते हैं कि जो पहला मतलब न्यूज़पेपर भारत में छपा था वो 1956 में छपा था गोवा में। तो और जो फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में आया था द बंगाल गेजेट के नाम से आया था, और द अगस्टियस हिक्की के द्वारा आया था। तो अभी हम नेक्स्ट सारे देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट के द्वारा आया, मतलब रॉबर्ट नाइट के द्वारा लाया गया था।
और ये 1861 ईयर में हुआ था और ये बॉम्बे। अब ईयर अगर नहीं भी आपको याद है तो काम चल सकता है, लेकिन आपको लैंग्वेज जरूर याद होना चाहिए ये किस लैंग्वेज में छपा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा कि नाम से ही पता है, और ये अभी भी ये न्यूज़पेपर आता है। तो ये रॉबर्ट नाइट के द्वारा लाया गया था 1861 में बॉम्बे में ये लाया गया था, बॉम्बे में छपा था ये, और इंग्लिश लैंग्वेज था। द स्टेटमेंट हो गया, एंड मद्रास मेल हो गया, एंड पियोनियर हो गया। द स्टेटमेंट हो गया, मद्रास मेल हो गया, एंड पियोनियर हो गया। ये तीनों भी रॉबर्ट नाइट के द्वारा लाया गया है, और ये 1878 में आया था। कब आया था? ये 1878 में आया था। और ये कलकत्ता, ये आपका द स्टेटमेंट आया था, कोलकाता में आया था। और द मद्रास मेल आपके नाम से ही पता है, नाम से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मद्रास में छपा था। और ये आपका पियोनियर जो है वो इलाहाबाद में छपा था। और ये जो चारों जो न्यूज़पेपर है रॉबर्ट नाइट का, सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो बंगालवासी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बंगालवासी नाम से ही पता होगा कि ये बांग्ला में छपा होगा। और ये जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा छपा गया था और 1881 में आया था, और ये कलकत्ता में छपा था। उसके बाद द हिंदू इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर है। वी राघवाचारी, ठीक है ना, वी राघवाचारी 1878 में आया था, मद्रास में छपा था, और इंग्लिश मीडियम में है, अभी भी ये न्यूज़पेपर आता है। बांग्ला आया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बांग्ला जो न्यूज़पेपर आया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये फिर 1919 में आया था, कोलकाता में ये छपा था, इंग्लिश मीडियम में है। यंग इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तीन न्यूज़पेपर जो है वो गांधी जी के द्वारा छापा गया था। एक आपका यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, एंड हरिजन हो गया। ये गांधी जी के द्वारा छापा गया था। और जो यंग इंडिया है, हम इसका एक ट्रिक भी आपको बताए थे, इसमें कंफ्यूजन एक्चुअली होता है यंग इंडिया में। तो यंग इंडिया जो है आपका, जैसे देखिए ये यंग मतलब इसको कौन छापने वाले कौन है, हम महात्मा गांधी जी को देखते हैं तो पता चलता है कि वो ओल्ड मैन है और एक उनके हाथ में लाठी है, ठीक है ना। तो वो ओल्ड मैन का पिक्चर जो मेरे ऊपर मतलब जहन में आता है, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि जो यंग इंडिया है ये ओल्ड मैन के द्वारा छापा गया था, जो महात्मा गांधी हैं। उसके बाद 1919 में ये छपा था, इलाहाबाद में था, और ये इंग्लिश मीडियम में आया था। नवजीवन एंड हरिजन, ये महात्मा गांधी के द्वारा छपा गया था। ये 1919 में जो नवजीवन है ये 1919 में ही छपा था, और ये अहमदाबाद में छपा था, और हिंदी एंड गुजराती में छपा गया। उसके बाद आपका है हरिजन। हरिजन आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा छापा गया था, और ये 1933 में छापा गया था पुणे में, हिंदू एंड गुजराती में, ठीक है। इंडिपेंडेंस जो छापा गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, ये 1919 में छपा था इलाहाबाद में, और इंग्लिश लैंग्वेज है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये इंडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस जो छापा गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा छापा गया था, और ये 1919 में छापा गया था, और ये इलाहाबाद में और इंग्लिश मीडियम में है। द ट्रिब्यून, ये छापा गया था दयाल सिंह मजीठिया 1877 में चंडीगढ़ में, ठीक है ना। मजीठिया से ये आपको पंजाब ये जो टाइटल लगता है मजीठिया, ये पंजाब के प्रांत में ही लगता है, तो इसीलिए हम लोग पता भी कर सकते हैं कि ये मतलब चंडीगढ़ से ये बिलोंग करते होंगे। उसके बाद आपका ये इंग्लिश मीडियम में छपा था। बिलार, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अबुल कलाम आजाद के द्वारा छापा गया था, ये 1912 में, और ये आपका 1913 में। हिलार जो आपका है 1912 में छापा गया था, और बिलाल जो है 1913 में छापा गया था, और दोनों कोलकाता में ही। और हिलार है ना, बिलाल, ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये उर्दू में छपा है। गदर जो गदर न्यूज़पेपर है, ये गदर पार्टी के द्वारा छापा गया है 1912-1913 में, ये छपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ये भी पूछता है आपका कि ये कहाँ पे छपा है, ठीक है ना। गदर पार्टी के द्वारा छापा गया था, और ये कहाँ छपा है, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे छपा है, ये सैन फ्रांसिस्को में छपा है, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज में छपा है।
तो ये मेरा जो आज का जो एक रिवीजन बड़ा टॉपिक है, अभी ये रिवीजन बड़ा एक और टॉपिक होगा। तो अभी हम ये दूसरा टॉपिक रिवीजन के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आज का मेरा ये जो न्यू टॉपिक है लोकल विंड, ठीक है ना। लोकल विंड को हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा हॉट विंड है और कौन कौन सा कोल्ड विंड है, और इंडिया में कौन कौन सा विंड बहती है, और वर्ल्ड में देखिए कौन कौन सा विंड मतलब विंड इम्पोर्टेंट है, जो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि इंडिया में जो लोकल विंड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये लू का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। जो बिहार यूपी के रहने वाले हैं, ये हरियाणा दिल्ली, ये जो नॉर्थ साइड के जो रहने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से लू के बारे में पता होगा। तो ये मेनली आपका बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान में भी ये बहती है। तो ये माने कि अगर ये ऑप्शन में आपको लू दे दिया और पूछे ये कहाँ बहती है, तो ये नॉर्थ इंडिया में मेनली ये बहती है। तो ये आपके नाम थोड़ा सा याद रखें, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। धूल भरी आंधी, ये मेनली रूप से ये पंजाब में बहता है। धूल भरी आंधी ये मेनली रूप से पंजाब में बहता है। काल बैसाखी जो है, काली जी का पूजा कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में। तो काल बैसाखी कहाँ बहेगा? वेस्ट बंगाल में। धूल भरी आंधी ये पंजाब में बहता है। एंड चेली बलासम, ये इम्पोर्टेंट है। चेली बलासम, ये जितना भी बलासम है ना, ये आपका समझिए साउथ इंडिया में ही बहता है। आप इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो चेली बलासम आपका हो गया कर्नाटका में बहता है। और ये आपका हॉट विंड हो गया। ये सारा आपका जो था हॉट विंड था, ये सारा हॉट विंड था। अब हम लोग कोल्ड विंड को देखते हैं। जो टी शावर्स है ना, टी शावर्स आपका असम में बहता है। ब्लोसम शावर्स ये केरला में बहता है। और ये मैंगो शावर्स आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल में। मैंगो शावर्स आपका बहता है महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, ठीक है। वर्ल्ड में आपका ये फिर से वर्ल्ड में कौन कौन सा एक हवा बहता है, उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लू आपका हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। धूल भरी आंधी पंजाब में। काल बैसाखी, काली जी का पूजा वेस्ट बंगाल में होता है, इसी काल बैसाखी आपका वेस्ट बंगाल में हो गया। चेली बलासम आपका कर्नाटका में हो गया। वर्ल्ड में देखते हैं चीनूक आपका यूएसए में बहता है। फान ये सारा हॉट विंड है, ठीक है ना। वर्ल्ड में ये सारा हॉट विंड है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीनूक आपका, तो चीनूक एक तो हेलीकॉप्टर भी आता है, जो भारत जो है जो अमेरिका से खरीदता भी है। और काफ़ी मतलब अभी हाल में ही चीनूक हेलीकॉप्टर इंडिया भी आया है। तो चीनूक और उसी विंड के नाम पे वो चीनूक हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। तो चीनूक हेलीकॉप्टर यूएसए में मेरे रूप से बहता है। फान हो गया आपका स्विट्जरलैंड में। फान कहाँ पे हो गया? स्विट्जरलैंड में हो गया। सीरोको आपका हो गया इटली में। सीरोको हो गया आपका इटली में। हरमेंटन हो गया आपका गिनी में। सामर हो गया आपका इराक में। देखिए सामर आपका हो गया इराक में, इंपॉर्टेंट है सामर। सीमुक अरब देशों में ये बहता है। सीमुक भी इंपॉर्टेंट है। तो चीनूक भी इंपॉर्टेंट है ना। चीनूक हो गया अमेरिका में, यूएसए में हो गया। फान आपका हो गया स्विट्जरलैंड में हो गया। सीरोको इटली में, इसी को रक्त वर्षा भी बोलते हैं। सीरोको को ही हम लोग रक्त वर्षा बोलते हैं। हरमेंटन गिनी डॉक्टर विंड, इसी को हम लोग डॉक्टर विंड बोलते हैं। एंड सामर हो गया इराक में बहता है। सीमुक हो गया अरब में हो गया। ब्रिक्स फीडर, देखिए बी है ना, ब्रिक्स फीडर इसको ऑस्ट्रेलिया में ये बहता है। एंड नॉर्थ वेस्टर आपका हो गया कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। नॉर्थ वेस्टर्न हो गया न्यूजीलैंड में। एंड ब्रिक्स फीडर हो गया ऑस्ट्रेलिया में। इसी को हम लोग BA भी आप शॉर्ट फॉर्म में कर, ये ब्रिक फीडर हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। BA भी इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। B से हो गया आपका ब्रिक फीडर एंड A से आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ वेस्टर्न को आप NN भी लिख सकते हैं। NN मतलब BA करेगा नहीं, BA करेगा नहीं, BA करेगा नहीं। तो ये BA से हो गया आपका ब्रिक्स फीडर हो गया, और A से आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। एंड NN से हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न है ना, नॉर्थ वेस्टर्न आपका हो गया न्यूजीलैंड में। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। एक कोल्ड विंड की ओर जाते हैं हम लोग। पेम्परो
पेम्प्रो कहाँ पे, ब्राजील में एंड अर्जेंटीना में बहता है। कोल्ड विन जो है ब्राजील, कोल्ड विन जो है ब्राजील, ये पेम्प्रो जो है ब्राजील एंड अर्जेंटीना में ये बहता है। मिस्टर स्पेन में बहता है। मिस्टर कहाँ पे, स्पेन में हो गया। बोरा हो गया आपका इटली में, बोरा हो गया आपका इटली में। एंड ब्रिजर्ड आपका हो गया रशिया में। कहाँ पे हो गया ब्रिजर्ड आपका हो गया रशिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं। चिनूक हो गया आपका यूएसए में हो गया, चिनूक जो बहता है यूएसए में हो गया। फान हो गया स्विट्जरलैंड में होगा। सिरोको हो गया इटली में, इसी को रक्त भरी वर्षा बोलते हैं, इसी या फिर रक्त वर्षा बोलते हैं इसी को। और हरमेंटन हो गया गिनी में, इसी को डॉक्टर बीन भी बोलते हैं। हरमेंटन, देखिए कोई मेंटन में हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग डॉक्टर मतलब बीन बोलते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हरमेंटन गिनी में बहता है, ये डॉक्टर बीन बोलते हैं इसको। सामर हो गया इराक में हो गया। सीमुक हो गया अरब देश में बहता है। ब्रिक्स फीडर हो गया ऑस्ट्रेलिया में हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न आपका हो गया न्यूजीलैंड में हो गया। पेम्प्रो हो गया ब्राजील एंड अर्जेंटीना में हो गया। पेम्प्रो हो गया आपका ब्राजील एंड अर्जेंटीना में हो गया। एंड मिस्टर हो गया आपका स्पेन में हो गया। एंड बोरो आपका हो गया इटली में हो गया। एंड ब्रिजर आपका हो गया रशिया में। ठीक है, तो मतलब उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और वन डे एग्जाम के लिए समझिए क्वेश्चन तो एक आता ही है और मैक्सिमम चांस रहता है कि क्वेश्चन ये आने का। तो आप इसे दो से 3 बार देखें तो ये सारे आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये चैनल को शेयर भी करें एंड और लोगों तक ये ज़्यादा चैनल को पहुंचाएं और ये परिवार को एक बड़ा परिवार के रूप में तब्दील करें। थैंक यू सो मच।